प्रथम चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है? इसमें से एक दे रही है, एक दे रही है ना? एक दे दो, पूरा देना है कि एक बेवकूफ। जाओ दीदी जाओ। तो हमें चल रहा है, इसमें प्रसंग है कहाँ का? वैकुंठ का। कल कह रहे थे तो उस वैकुंठ में जो भगवान के भक्त जाते हैं, कोई पंचाक्षर मंत्र, कोई अष्टाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र की उपासना से जाते हैं। अब कोई साधक ऐसा होता है उसकी एक स्वरूप में निष्ठा होती है, किसी की 2 या 3 में। उसी प्रकार से वो कोई एक ही शव में लग जाता है, कोई वैकुंठ में ही 2-3 स्वरूप भी शव में लग जाते हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। क्यों नहीं है? सब ये विशेष नियम है। सामान्य नियम तो यही है, भावानुसार इष्ट, है ना। परंतु वहां पर कोई नारद जी जैसे हैं, वो किस स्वरूप में सेवा करते हैं? अब श्लोक में चलेगा हमारा 154। यथा कामम सुखम प्रापु सर्वतोप्यधिकम सुखात् तेषां स्वस्वरसान एक्या तारतम्यपि तुल्यता। यथा कामम सुखम प्रापु सर्वतोप्यधिकम सुखात् तेषां स्वस्वरसेन एक आप्त तारतम्य भी तुल्य था। बता रहा हूं, वैकुंठ में जो भक्त जाते हैं, भगवान के भक्त जाते हैं, उन्हें पार्थक्य है। स्व रसेन पार्थक्य, अपने अपने रस के अनुसार पार्थक्य है, रसगत पार्थक्य है और तारतम्य भी है। आधार क्या है? रसगत पार्थक्य, रसगत तारतम्य होने पर भी अपितुल्यता, सब एक समान है। रसगत पार्थक्य, रसगत तारतम्य होने पर भी स्वरूपतः तत्वतः सब एक समान है। एक समान कैसे हैं ये बता रहे हैं। नंबर 1, यथा कामम सुखम प्रापु सर्वतोप्यधिकम तुल्यत सुखात्। पहला ये, सभी जो भक्त हैं सभी अपने अपने भजन के अनुरूप सुख प्राप्त करते हैं। सबको सभी सुख प्राप्त करते हैं, अपने अपने क्या भजन के अनुरूप सुख प्राप्त करते हैं, जो उनकी अभिलाषा होती है उसको प्राप्त करते हैं। और सभी अधिकतर सुख में अनुभव करते हैं, और सभी को यह लगता है कि जो मैं अनुभव कर रहा हूं ये सुखी क्या है? अधिक क्या? सर्वश्रेष्ठ है। जो जिसका सेवा कर रहा है तो सुख प्राप्त हो, उसे यह अनुभव हो रहा है कि मैं ही जो सुख अनुभव कर रहा हूं ये सर्वश्रेष्ठ सुख है। ये सुख ही कारण, ये कारण है कि वहां ईर्ष्या द्वेष आदि नहीं होता। जिस दिन किसी को लग गया नहीं जी जो मैं सुख अनुभव कर रहा हूं मुझे कम अनुभव हो रहा है, उसको अधिक अनुभव हो रहा है, तो झगड़े शुरू। इस जगत में यही होता है। एक लगता है कि जो मैं जो आस्वादन कर रहा हूं या सुख कम है, उसको अधिक मिल रहा है। तभी उसका परिणाम क्या होता है? ईर्ष्या द्वेष शुरू हो जाते हैं। और वहां क्या विशेषता है? सब भक्तों को यही लग रहा है कि जो मैं सेवा कर रहा हूं, जो सुख प्राप्त हो रहा है, मुझे सर्वाधिक सुख, सबसे अधिक सुख मुझे ही मिल रहा है। जब मुझे ये लग जाए सबसे अधिक सुख मैं अनुभव कर रहा हूं, फिर ईर्ष्या होगी किससे? ईर्ष्या किससे होती है? अपने ऊपर वाले से, नीचे वाले से? है नीचे वाले से, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, मैं तो नीचे जा ही नहीं पा रहा हूं।
मैं तो नीचे जा ही नहीं पा रहा हूं गड्ढे में। होता क्या वैसा? जो हमें ऊपर उड़ता है उसी ईर्ष्या हो जाती है, और वहां पर सबको ये लग रहा है कि मैं ही क्या सब सुख अनुभव कर रहा हूं। तो बोलते तो ये तो अहंकार आ गया, मैं अनुभव कर रहा हूं, ये अहंकार नहीं है। अहंकार कब आएगा? अहंकार का लक्षण क्या है? मैं ही हूं, वो कुछ नहीं है। दो बातें होती हैं, एक आदमी समझता है मैं बहुत विद्वान हूं, परंतु जो नीचे वाले हैं उनके प्रति क्या भावना रहती है, ये बेचारा कुछ नहीं जानता, बेचारा दुखी है। समझा कि नहीं? कोई उपेक्षा नहीं करेगा, उपेक्षा नहीं करेगा तो नीचे वालों को भी बुरा नहीं लगेगा। मैं विद्वान हूं, जो नीचे वाला मैं बात बार बोलता रहे पीछे आता कुछ नहीं है, आए मुंह उठा कर जाता तो क्या होगा? उसी मेरे प्रति द्वेष बढ़ जाएगा। जो मुझे नीचे वाला है उसी प्रति में सहानुभूति हो, उसका मेरे प्रति सम्मान बढ़ेगा। तो वहां समस्या क्या समस्या है? ये समस्या नहीं है, ये नहीं कि मैं सबसे अधिक सुख अनुभव कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। और जो अर्थात वो क्या देख रहा है? मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, तो अनु से ईर्ष्या नहीं होगी। ईर्ष्या हो जाती फिर अहंकार है। अहंकार में सूक्ष्म अंतर है। ये मैं सब जानने वाला हूं, ये भाव, और अहंकार में सूक्ष्म विचार है। मैं सब जानने वाला हूं, ये ठीक ही है, बुरी बात नहीं है, परंतु वो कुछ जानने वाला नहीं है। वो क्या है? वो कुछ नहीं है। तो समझो ये क्या है? ये अहंकार का प्रतीक है। मैं सब जानने वाला हूं परंतु किसी को उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, ये अहंकार नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। पहले कह रहे हैं यहां पर, तो वहां ये समझ, यहां एक विशेषता होती है क्या? यथा कामम सुखम प्राप्त, यथा कामम, जिसकी जैसी अभिलाषा होती है वैसे सुख को प्राप्त कर रहा है। सर्वतोप्यधिकम सुखात, और आश्चर्य की बात क्या है? अन्य सभी से अधिकतर सुख अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति को लग रहा है जो मुझे सुख अनुभव हो रहा है ना, ये सबसे अधिक है। हाँ शाबाश, लगे रहो, अभी करो, बाद में काम नहीं करना। अभी याद आते हैं इनको के कौन है? टीका में कह रहे हैं पूर्वत कहने से है जो उन्होंने पूर्व देह में भजन किया, साधक देह में जो भजन किया, वो भजन करते करते और जो सुख प्राप्त करते थे वो वैकुंठ में उससे भी अधिक सुख प्राप्त करते हैं। तो साधन भजन करते हैं, साधक देह में जो सुख अनुभव करते थे और वैकुंठ में उससे भी अधिक सुख अनुभव करते हैं। तो बताया था साधक अवस्था, साधक भी सुख अनुभव करता है। अब हम अनुभव नहीं करते हैं क्यों? हम साधक हैं ही नहीं। क्या है? साधक आभास। यदि साधक हो गए तो तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। जब भक्ति अंग पालन करेंगे, श्रवण में आनंद होगा, कीर्तन में आनंद होगा, ये श्रवण में आनंद सुख का अनुभव होगा। ये सुख का अनुभव नहीं हो रहा है तो हम साधक नहीं है। क्या है? साधक आभास। भक्ति हमारे साधन भक्ति नहीं है, साधन क्रिया है। क्या है? साधन क्रिया है। दवाई खाते हैं ना, दो स्थितियां होती दवाई खाने की। एक दवाई खाते हैं, दवाई कड़वी होती है, एक दवाई मीठी होती है। कौन दवाई मीठी होती है? टॉनिक। और जो टॉनिक कहते हैं, सिरप कहते हैं। और जो टॉनिक दिया जाता है कब दिया जाता है? जब बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये कह रहे हैं यहां पर साधक अवस्था में जो सुख अनुभव करते हैं वैकुंठ में आकर उससे अधिक सुख अनुभव करते हैं। अभी तो कोई आपत्ति कर दे, वैकुंठ को प्राप्त करने वाले भगवान की भक्ति में अनुरक्त सभी भक्तों में विविधता भेद संगत नहीं है। जो वैकुंठ जाते हैं सबने भगवान भक्ति ही की है,
तो उनमें विविधता नहीं होनी चाहिए, सब एक समान होने चाहिए। सबने भक्ति की है ना, तो भक्ति ही की है, वैकुंठ ही पहुंचे हैं, तो उनमें उन भक्तों में भेद कैसे हो सकता है? भेद तो नहीं होना चाहिए है, उनमें सब एक समान होने चाहिए है। ये क्वेश्चन मार्क लग गया, उचित नहीं है, क्योंकि सब कौन है? सच्चिदानंद विग्रह। सब कौन है? सब सच्चिदानंद स्वरूप है, उनमें कोई जड़ नहीं है, सबका स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। जब सच्चिदानंद स्वरूप है तो एक रूप है, सब सच्चिदानंद स्वरूप है, सब एक रूप है। वो जब एक रूप है तो फिर सुख आस्वादन में उन्हें भेद कैसे हो सकता है? भेद तो नहीं होना चाहिए। एक आशंका आ गई। आशंका किसने उठाई है? माथुर ब्राह्मण ने कहा, गोप कुमार जी ये कुछ पल्ले नहीं पड़ती बात। यदि वैकुंठ सच्चिदानंद स्वरूप है तो सब कैसे होंगे? एक स्वरूप होंगे। जब एक ही रूप होंगे तो फिर वहां फिर विविधता कैसे आ गई? डिफरेंसेस कैसे आ गए? ये तो विरोधाभास हो रहा है। ये जो आशंका आ गई है, इस आशंका निराकरण करने के लिए कह रहे हैं, बात ठीक है, कोई भेद नहीं है, तब तो कोई भेद नहीं है। भेद किसके अनुसार है? स्व स्व रसेन। भेद है अपने अपने रस के द्वारा भेद है, अर्थात अपने अपने रस मिले श्रवण कीर्तन आदि संबंधित भाव विशेष है। जो श्रवण किया जा रहा है, कीर्तन किया जा रहा है, सबको समान समान नहीं है। श्रवण कैसा हो रहा है? रस के अनुसार श्रवण हो रहा है, श्रवण रस के अनुसार हो रहा है। होता नहीं होता? जगत में तो ऐसा ही है। टीचर किसे कहते हैं? जो पढ़ाता है, तो सब समान होने चाहिए ना। भाई आपकी सैलरी कितनी है जी? मेरे 40-50,000 है। क्यों है भाई? मैं 10th का पढ़ा हूं। अब तुम्हारी कितनी है? 10,000। मैं भाई 5th का हूं। कमाल है। पढ़ाते हो, तुम पढ़ाते हो, दोनों पढ़ाते हो ना। तो क्या पढ़ाते हो? किताब पढ़ाते हो। तो फिर भेद कैसे हो सकता है? क्या बोलेगा वो? है तो सब, हम सब टीचर ही हैं, परंतु मैं 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूं जो हाई स्टैंडर्ड है, और ये पढ़ाता है 4th क्लास के बच्चों को जिनका स्टैंडर्ड नीचे है तो सब अध्यापक ही, परंतु भेद किस अनुसार हो गया? जिनको पढ़ाया जा रहा है उनके अनुसार हो रहा है। तो 4th वाले ये 10th वाले पढ़ाना शुरू कर दे तो सैलरी बढ़ जाएगी। जगत में ऐसा ही है। तो इसलिए कह रहे हैं, वहां पर जितने भी भगवान के जो पार्षद हैं, भक्त हैं, सब एक समान होने पर भी तारतम्य है रसगत, रस के अनुसार। हनुमान जी भक्त हैं, प्रहलाद जी भी भक्त हैं, पांडव भी भक्त हैं, सब भक्ति तो है। भक्त नहीं है क्या? भक्त ही है, सब भक्त हैं। तो सब तो एक समान होंगे ना। है जगत में होता है क्या? जगत में होता। विद्यार्थी से विद्यार्थी एक समान होते हैं, सब डॉक्टर होते हैं एक समान होते हैं, फिर इंजीनियर होते हैं एक समान होते हैं। आप इंजीनियर हो, आप भी तीनों इंजीनियर हैं, तो तीनों समान। अरे एक विशेषज्ञ है, एक कंप्यूटर इंजीनियर है, एक सिविल इंजीनियर है, और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो समान होंगे? सब डॉक्टर समान। एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, एक किडनी स्पेशलिस्ट है, एक कैंसर स्पेशलिस्ट है, और एक पीजीआई स्पेशलिस्ट है। पीजीआई होता है परिवार घटाओ इंस्टीट्यूट चलाता है, मतलब झोला छाप डॉक्टर, तो समान है। हर जगह तारतम्य है। मिलिट्री सब आर्मी समान है, सब पुलिस समान है, 4th क्लास कर्मचारी सब समान है कि नहीं है? है तो समान ही, किसके अनुसार? परंतु होने पर भी सबका
सबका जो तारतम्य किसके अनुसार है, उनके अधिकार के अनुसार। वही कह रहे वैकुंठ में से भक्त ही है, भक्त कोई भी नहीं है। होने पर भी तारतम्य किसके अनुसार है, रस अर्थात श्रवण कीर्तन आदि संबंधित भाव विशेष। श्रवण किस भाव से किया जा रहा है, कीर्तन किस भाव से किया जा रहा है। ये भी श्रवण कर रहा है, क्या श्रवण कर रहा है, दास्य भाव से। क्या श्रवण कर रहा है, श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की महिमा श्रवण कर रहा है, कैसे हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं, उसमें आनंद आ रहा है, उसको रस आ रहा है? और एक श्रवण कर रहा है किस प्रकार से कृष्ण और अर्जुन में मित्रता है, कैसे आपस में हास्य परिहास करते हैं, उसमें रस आ रहा है। एक और रस आ रहा है प्रहलाद जी, वाह प्रहलाद जी क्या भाग्य है, नरसिंह देव प्रकट हो गए, गोदी में लेकर उनको लाड प्यार कर रहे, चाट रहे, उसमें रस आ रहा है। एक और रस आ रहा है सर, वो क्या श्रवण कर रहा है, भगवान कैसे गोचारण जाते हैं और सखाओं से कुश्ती लड़ रहे हैं, कभी हार जा रहे हैं, हारने पर अपने सखाओं को कंधे बढ़ा के ढो रहे हैं। एक और रस आ रहा है वात्सल्य का, कृष्ण माँ की गोदी में छोटे से लाला कृष्ण है और स्तनपान कर रहे हैं, कभी माँ की मुख की ओर देखकर किलकारी मार के हंस पड़ते हैं, दोनों पैर चला रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, कभी अपनी अंगुली माँ के नाक में घुसा देते हैं, कभी नाक पकड़ लेते हैं, कोई कान पकड़ लेते हैं, नोचते हैं, होता है सर। अब ये सभी श्रवण कर रहे हैं, सभी श्रवण कर रहे हैं, परंतु तारतम्य किसका है, हनुमान जी का जो दास्य भाव से है, कोई सख्य भाव से श्रवण सख्य भाव से कर रहा है, कोई मधुर भाव से कर रहा है, इसलिए तारतम्य रसगत है, तत्व तो भेद नहीं है। देखो ये जो भक्ति तत्व कोई विलक्षण चीज नहीं है। व्यक्ति एक ही है ना, राम व्यक्ति एक ही है, रामलाल एक ही है वो, परंतु एक ही है क्या, एक ही है, तत्व तो एक, स्वरूप तो एक है, परंतु एक कहां पर है, पति रामलाल, पुत्र रामलाल, भाई रामलाल, पिता रामलाल, मित्र रामलाल, सब एक है, पांचों एक है, पांचों एक है क्या, पति रामलाल और पुत्र रामलाल दोनों की है, पर जो पति रामलाल है और पुत्र रामलाल दोनों एक हो सकते हैं, संभव हो सकते कभी। तो यहां कह रहे हैं इसलिए अपने रस के अनुसार पार्थक्य है, कोई भी किसी को रस मिल रहा है दास्य रस श्रवण में, किसको मधुर रस में, इसे कहते हैं ये तारतम्य है। और होने पर भी सब एक समान है, तारतम्य जरूर है ये रस के, परंतु सब एक समान है। एक समान कैसे, एक समान कैसे हो गए, क्योंकि सभी को अपने अपने रस जाति सुख की चरम से समान क्यों है, सबको अपने रस के अनुसार श्रवण करने में, कीर्तन करने में सुख, जो सुख प्राप्त हो रहा है वो सबको कैसा हो रहा है, चरम, सब चरम अवस्था प्राप्त हो रही है, क्योंकि कम नहीं हो रही है। जो दास्य रस का भक्त है उसको आनंद मिल रहा है चरम अवस्था, वात्सल्य रस का है चरम अवस्था है। यही कारण है कि एक रस का भक्त अन्य रस की ओर धावित नहीं होता। हनुमान जी को लाख समझा रहे हैं, हनुमान जी ये दास्य भाव अच्छा नहीं है, अरे आप तो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं वो कुछ, अरे सख्य रस में जाओ, ब्रज में जाओ, देखो कृष्ण कुश्ती लड़ो, उन्हें कंधे में चढ़ जाओ, कंधे में चढ़ाओ, जूठा खाओ, खिलाओ, कितना आनंद है उसमें। क्या बोलेंगे वो भाई, क्या बोलेंगे, अरे जो इसमें सुख अधिक है, उन्हें क्या लगेगा, क्या लगेगा, ये जो रज्जु में आस्वादन कर रहा हूं इस रस ही श्रेष्ठ है।
इसीलिए ये कारण है, एक भक्त अन्य भक्त धावित क्यों नहीं होता? जिस दिन उसे अनुभव हो गया कि मुझे सुख कम प्राप्त हो रहा है, वो सुख अधिक प्राप्त हो रहा है, तो क्या हो जाएगी? भाव में क्या आ जाएगी? अस्थिरता आ जाएगी। वैसे है नहीं। हनुमान जी को लगेगा मैं जो अनुभव कर रहा हूं बस चरम है। एक व्यक्ति जलेबी बहुत पसंद है, अब उसको रसमलाई लाओ, उसके लिए क्या है? वो जलेबी पसंद है उसको, रसमलाई लाओ, और रसमलाई की क्या हो, भिखारी को दे, इधर एक रसमलाई खा, चाहे कितनी महंगी क्यों नहीं हो। रसमलाई है 27 रुपए की एक पीस होगा, और है हाँ 45, और 45 रुपए में जलेबी कितनी आ जाएगी? इतनी सारी आ जाएगी। लाख महंगा हो, और उसके लिए तो क्या हो, उसके श्रेष्ठ क्या है? जलेबी। जगत में वैसा ही। तो समान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अपने रस के अनुसार, अपने में रस जाते सुख की चरम सीमा, सभी को अपने अपने रस के अनुसार, भाव के अनुसार सुख प्राप्त हो रहा है, चरम अवस्था के सुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए क्या है? समान। किसी को ईर्ष्या नहीं हो रही है। एक रंक, एक वैष्णव जो निष्किंचन वैष्णव है, एक महाराजा समान है। क्यों समान है? किस दृष्टिकोण समान है? जो निष्किंचन वैष्णव है, ये क्या है? पूर्ण काम है। हमें दिख रहा है वो गरीब है, वो झोपड़ी में रह रहा है, अरे वो तो गरीब है। कहां गरीब है? गरीब किसे कहते हैं? गरीब किसे कहते हैं? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है जो गरीब कहते हैं? नहीं, पैसा नहीं है गरीब नहीं कहते हैं। पैसे प्राप्ति की कामना वाले गरीब कहते हैं। गरीब किसे कहते हैं? पैसे की कामना हो तो उसको गरीब कहा जाता है। धनी किसे कहते हैं? धन की इच्छा नहीं हो। एक फकीर है, झोपड़ी बना के रहता है घास फूस की, सुबह भिक्षा निकल जाता है, दो रोटी भिक्षा मांगे ले आता, खा करके भजन कर रहा है। क्या वो गरीब है? वो गरीब है? गरीब वो धनी है। क्यों धनी है? धनी किसे कहते हैं? ये धनी होता है, ये धनार्थी होता है। विद्वान और विद्यार्थी क्या अंतर है? विद्वान और विद्यार्थी में क्या अंतर है? विद्यार्थी, अब जो विद्या का इच्छुक है, विद्या का भी उसका अभाव है, विद्या प्राप्ति का भी इच्छुक है, वो विद्या के लिए चेष्टा कर रहा है, वो विद्यार्थी। विद्वान वान युक्त, जो विद्या से युक्त हो चुका है, उसे और जरूरतें नहीं, फुल हो चुका है। धनी किसे कहते हैं? धनी का अर्थ क्या हुआ? बस धन की और इच्छा नहीं, परिपूर्ण हो चुका, उसे कहते हैं धनी। ये धन प्राप्त करने और बढ़ जाए इच्छा, भी क्या है वो? फिर क्या है? धनार्थी। क्या है? धनार्थी मतलब गरीब। और एक कोई वैष्णव है, महापुरुष कोई भक्त है, उस धन की इच्छा है, उसे कुछ भी नहीं उसके पास में, कुछ उसके पास में नहीं है, परंतु धन की लेश मात्र इच्छा नहीं है। बताया ना वो कौन भक्त थे? जैसे पुरंदर जी थे, कौन थे? भिक्षा में गए, तो भिक्षा में गए तो राजा है, एक बार राजा ने परीक्षा लेने के लिए जो भिक्षा में चावल दिए थे, चावल में एक दो है ना मणियां डाल दी। अगले फिर पहुंच गए वो, राजा से बड़ा लालची है, आज 4 मणियां डाल दी उसमें, अगले 6 डाल दिए उसके अंदर, फिर आ गया वो राजा बड़ा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि वो प्रसिद्ध था ये जो भक्त हैं ये बड़े बड़े महाभागवत हैं, रसिक हैं, निष्किंचन वैष्णव हैं, परंतु ये तो पहले 2 दिए, लालच बढ़ गया, 4 ले गया, 4 दिया तो फिर लेने 6 आ गया। जो मैं सुनता हूं क्या वो गलत है, या फिर मैं ही गलत हूं, या मैं ही कुछ गलत समझ रहा हूं? अगले दिन उसने वेश बदला, राजा ने, उसे घर पहुंच गया, तो घर जाकर देखा, घर के बाहर जो कूड़े का ढेर था, वो कूड़े के ढेर में से मणियां पड़ी हुई हैं।
मणियां और पड़ी हुई है। वो जो भक्त घर जाते थे, चावल ले जाते थे, उसकी पत्नी क्या करती है, चावल है ना, चावल को बांस, चावल में पत्थर होते हैं, वो जो बांसते हैं कंकड़, वो मणियों को उठा के बाहर फेंक देते हैं। वो बाहर पड़े कूड़ेदान पर और मणियां पड़े हुए। तो कॉफी कौन है? वो वही धनी है। इस जगह वो धनी हो ही नहीं सकता। इंद्र धनी है या ब्रह्मा धनी है। बोले क्यों? इंद्र को भी इच्छा रहती है मैं क्या बन जाऊं? ब्रह्मा बन जाऊं। इस धनी तो भक्त है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। मैं तात्पर्य यह है, उस वैकुंठ में भक्त समान होने पर भी सब रस अलग अलग है ना। अपने रस से भगवान की सेवा कर रहे हैं और सबको ये लग रहा है मैं जो सुख प्राप्त कर रहा हूं उसे बड़ा सुख है ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। इसलिए सब समान है कह दिया है। इसे पहले भी कह दिया गया, बाद में फिर कहेंगे। यथा धरालंब लंबन रत्न भूता नारायणो अशोष नरोथ दत्त सिजामदग्न्य कपिलादयपिये कौतुका च प्रतिमा स्वरूपा ये स्वर्ग लोकादिषु विष्णु यज्ञेश्वरादयमि भवतेव दृष्टः मत्स्योत् कूर्मश्च महावराः श्रीमन्नरसिंहो ननु वामनश्च अन्य अवताराश्च तथैव तेषां प्रत्येकमिहाभिधया प्रभेदा ते सच्चिदानंद घना ही सर्वे नानात्व भाजो अपि सदैक रूपा। अब बता रहे यथा धरालंबन रत्न भूता, धरा आलंबन जो भगवान जब जगत में धरा को पृथ्वी को अवलंबन करके जो अवतार लेते हैं, भगवान के विभिन्न रूप पृथ्वी का आश्रय करके आश्रय लेकर के आते हैं। और कौन है वो? रत्न स्वरूप, पृथ्वी के रत्न स्वरूप। भगवान कौन है? पृथ्वी देवी के रत्न स्वरूप। कैसे रत्न स्वरूप? पृथ्वी देवी भगवान की प्रिया क्या है? प्रिया है। और जो प्रिया होती है उसका आभूषण क्या होता है? प्रेमी। पति ही पत्नी का आभूषण है नहीं? पति नहीं है, पति मर जाए अब आभूषण पहनेगी वो? अब तो पहनते हैं। जो पति मर जाते, विधवा हो जाते, वो आभूषण नहीं पहनती हैं। नियम तो यही। अब तो सब पत्नी लगो सदवा कौन विधवा लगता है? जो विधवा लगती, विधवा आदि सदवा है विधवा आदि सज के रहती है। सदवा नॉर्मल भी रहे, विधवा और बन ठन करके बोला अच्छा हुआ ना एक बार साला बंद गए थे के चक्कर में। हैं? कहां जा रही है? क्यों जा रही है? क्या कर रही है? अच्छा मर गया हैं? कलयुग है एक, ये कलयुग है। कलयुग की ये विशेषता है। बस उल्टा, सब उल्टा जो शास्त्र विपरीत है। विधवा है और बंधन के रहना, ये स्थिति हो गई है ना। तो यहां किसे कह रहे हैं यहां पर? तो पृथ्वी का आभूषण कौन है? रत्न स्वरूप भगवान है। भगवान के यहां पहले विशेषण क्या दिया? भगवान के विभिन्न स्वरूप पृथ्वी के आश्रय हैं। पृथ्वी के आश्रय मैंने पृथ्वी को धारण करने वाले। पृथ्वी धारण कौन करते हैं? पृथ्वी तो या धृता लोका देवी जहां तो विष्णुनाथ धीरता आसन मंत्र, आसन शुद्धि मंत्र पढ़ते नहीं पढ़ते हो? क्या है? क्या मीनिंग है इसका? पृथ्वी त्वया धृता लोका, हे देवी आप समझ लोको धारण करती हो और सदा तुम विष्णु धीरता, और स्वयं तुमको विष्णु धारण करते हैं। धारे माम नित्यम, हे देवी आप मेरे को भी धारण करो, मेरे आसन को पवित्र करो। पढ़ते हो मंत्र कभी? ये मंत्र में होता है क्या? ये मंत्र में होता है? अच्छा हमें पता नहीं मंत्र में होते हैं।
ऐसे मंत्र सिद्ध नहीं हो जाते? कहीं बैठ गए, टाट मिला, फाट मिला, काट मिला, कहीं बैठ गए, ज्यादा कमिश्नर हाथ और लग हु करके आने की पूरी हो गई। आसन शुद्धि होनी चाहिए, हैं? तो आसन शुद्धि होती है तब जाकर के मंत्र सिद्ध होते हैं। आसन शुद्ध नहीं, मंत्र शुद्ध सिद्ध कैसा हो जाएगा? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अरे मुरारी बाद में हो जाएगा भैया, 10 मिनट रुक जा, हैं? अगली बात से आगे कर लिया करना। और वो चिंता लग गई ना उनको, बाद में कोई आएगा नहीं, भाग जाते हैं। अगली बार से वो तिथि पढ़े पहले कर लिया करना, पाठ कीर्तन से। गलती मुझसे हो गई, मैं कीर्तन में ही ऐसा उतरा दूंगा। तो बात क्या चल रही थी? तो जिन्हें भगवान के अवतार पृथ्वी अवतार लेते हैं, पृथ्वी के आश्रय हैं और रत्न स्वरूप हैं पृथ्वी के, उनमें विविधता होने पर भी, विविधता तो है ना, नरसिंह भगवान, नरसिंह आधा शेर आधा मनुष्य, राम जी क्षत्रिय रूप, धनुधारी गंभीर, हाथ धनुष है, गंभीर मुद्रा में वीर, एक वीर पुरुष की भांति। कृष्ण बिल्कुल चंचल बालक, क्या है, नटखट। वामन जी छोटे से, और परशुराम क्रोधी स्वभाव, और वराहदेव वराह स्वरूप, कोई मछली स्वरूप। तो क्या दिखा रहे हैं यहां पर? अब इनमें तो विविधता तो है ना, भेद तो है, ये विविधता आकारगत विविधता है। आकारगत विविधता भेद किस प्रकार से होता है? नामगत, रूपगत, आकारगत और कर्मगत और परिवारगत। तुम्हें मुझे भेद है कि नहीं है? भेद है। कोई गोरा है, एक काला है, एक लंबा है, गिट्टा है, उसके परिवार अलग है, उसका परिवार अलग है, उसे काम अलग है, उसे काम अलग है, स्वभाव अलग अलग है। भगवान में नहीं है। राम जी स्वरूप कैसा है? राम जी बड़े गंभीर शांत, कैसे हैं? राम जी बड़े शांत स्वभाव के। उनका परिवार कौन है? सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, उनका परिवार है ये। अब ले ले कृष्ण को, ले ले तो कृष्ण स्वरूप कैसा है? नटखट स्वरूप, चंचल स्वरूप उनका है, मस्त मौला है। बगल में कौन है? राधिका जी हैं, गोपियां हैं, आदि आदि। स्वरूप हाथ में क्या है? बांसुरी। वो धनुधारी है, ये बंसीधारी है। भेद हुआ कि नहीं हुआ? आकार में भेद हो गया, परिवार में भेद होगा, और भेद हो गया लीलाओं में। पर राम की लीला कैसे होती है? बड़ी गंभीर लीलाएं होती हैं, ऐश्वर्यमय लीलाएं होती हैं। वो सिंहासन बैठे रहते हैं, हनुमान जी हाथ जोड़े आगे खड़े रहते हैं, प्रभु किम करो, क्या करूं, आदेश दो। और कृष्ण कहां बंसी बजाते हो, कांवर को कहां बैठते? सिंहासन में बैठते क्या? सिंहासनों के बीच में क्या है? आवृतई क्या श्लोक है? हो गया? हाँ, आगे गोप वृंद, आगे हाँ, क्या बता रहे हैं? गोप वृंद, गोपू सिंहासन से घिरे हुए हैं, सिंहासन में नहीं बैठे हुए हैं। राम जी सिंहासन में बैठे रहते हैं और शेप से निशम नीचे, और कृष्ण कहां रहते हैं? उनके बीच में रहते हैं। कोई ऐश्वर्य भाव नहीं है, बल्कि कोई कभी कभी तो सखा भी कंधे में चढ़ जाते हैं। कृष्ण ऊपर, सखा नीचे, एक सखा ऊपर छाती बैठा हुआ को श्री राम हरा दिया उसको। ये स्वरूप उनका है। लीलाएं अलग, भेद है कि नहीं? तो ये बता रहे यहां पर नाम उनका राम जी, उनका कृष्ण जी। आकारगत भेद, और धनुधारी है तो ये वेणुधारी है। और परिवारगत भेद,
फिर जानकी सहित हैं, ये श्री सहित हैं। क्या है? वो जानकी नाथ है, ये श्रीनाथ मतलब राधानाथ है। उनकी लीलाएं ऐश्वर्यमयी है, इनकी माधुर्य में लीलाएं हैं। भेद तो है, ऐसा ही सबका ही। परशुराम में, नरसिंह भगवान में भेद है कि नहीं? सबके परिकर अलग अलग है। परशुराम के परिकर अलग, नरसिंह भगवान के परिकर अलग, स्वरूप अलग, नाम अलग, लीलाएं अलग, है ना। तो कह रहे विविधता है, होने पर भी सभी एक रूपी ही है। होने पर सब कौन है? एक रूप है, यही विशेषता है। उनमें नर नारायण है, नरो अथ दत्त। कौन? नर नारायण ऋषि, दत्त मने दत्तात्रेय, जामदग्नि, परशुराम जी जमदग्नि का पुत्र जामदग्नि। कौन हुए ये? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र ने क्यों जमदग्नि जी का पुत्र कौन हुआ? परशुराम जी। कपिल ऋषि, कपिल मुनि जी, भगवान कपिल देव जी, ये समस्त अवतार, नर नारायण कहो, दत्तात्रेय जी कहो, जमदग्नि पुत्र परशुराम कहो, कपिल आदि जो और अवतार हैं, तथा स्वर्ग आदि लोकों में कौन कह रहा है? ये इस बातें कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं गोपकुमार से, ये गोपकुमार तुम इसके अलावा तुम स्वर्ग आदि क्यों, तू बैकुंठ तो गए ही नहीं हो, बैकुंठ नहीं गए हो ना, तो स्वर्ग जा चुके हो, महलोक जा चुके हो, जनलोक जा चुके हो, तो स्वर्ग आदि लोगों जो तुम दर्शन करके आए हो हैं, वो विष्णु, यज्ञेश्वर आदि तथा मत्स्य, कूर्म, महावराह, नरसिंह भगवान आदि जो अवतार हैं, इन सबके नाम चेष्टा आदि भिन्न भिन्न है। नाम भिन्न भिन्न है, चेष्टा माने लीलाएं भिन्न भिन्न है ना, इसलिए वो भिन्न है। भिन्न क्यों है बता ना। प्रत्येक मिहा भिदया, प्रत्येक मिहा भिदया माने ये सभी भेद हैं। भेद क्यों है? क्योंकि नामगत भेद पर नामगत भेद, एक का नाम दत्तात्रेय है, एक का नाम परशुराम है, एक नरसिंह है तो एक का नाम वराह है, एक का नाम राम है, एक का नाम कृष्ण है। ये क्या हुआ? नामगत भेद। चेष्टागत भेद क्या है? लीलाएं। राम जी की लीला अलग, कृष्ण लीला अलग, नरसिंह जी की लीला अलग, होने पर भी है, परंतु सब कौन है? सच्चिदानंद घना, ते सच्चिदानंद घना ही सर्व, नानातु अभाजो अपि सदैव रूपा। ये बात ठीक है, सबके नाम अलग हैं, रूप अलग है, लीलाएं अलग हैं, परिकर अलग है, होने पर भी सब में सबकी एक विशेषता है। सब कौन है? सच्चिदानंद घन, सब अवतार सच्चिदानंद घन है, होने के कारण अतः भिन्न भिन्न होने पर भी सर्वदा एक रूप है, इसलिए कहने यहां पर ये आपत्ति कर दे, भगवान के अवतारों में बहुत भिन्नता तो देखी जाती है। राम राम है, कृष्ण कृष्ण है, नरसिंह नरसिंह है, बामन बामन है, वराह वराह है, तो फिर एक कैसे हो सकता है? सब समान कैसे हो सकते हैं? जब सब भेद देखा जा रहा है तो सब समान कैसे हो सकते हैं? तो बता रहे हैं, 3 श्लोक बता रहे हैं यहां पे। 3 श्लोक क्या बता रहे हैं? पृथ्वी के आश्रय रत्न स्वरूप होकर जो नर स्वरूप, भगवान के जो अवतार जगत में अवतार लेते हैं, जो पृथ्वी के आश्रय हैं और पृथ्वी की शोभा स्वरूप जो भगवान है, जगत में आते हैं, जैसे नर नारायण आदि, नर नारायण जो अवतार हुआ है, तथा और जिन्हें अवतार और भी भगवान के अवतार हैं, कौतुक वशत उन्होंने जो जगत में
स्वरूप धारण किया। नर नारायण जगत में आए कि नहीं आए? ये भी इनका स्वरूप नित्य है। कपिल भगवान जगत में आए कि आए ही नहीं आए? राम जी आए कि नहीं आए? जगत में आए, आते हैं। जैसे श्री क्षेत्र में जगन्नाथ जी हैं, रंगम में भगवान रंगनाथ जी आए। स्वर्ग आदि लोगों में वर्तमान विष्णु यज्ञेश्वर आदि तुम दर्शन किया है, और मत्स्य कुरु बराह इत्यादि जो भगवान के प्रसिद्ध अवतार हैं, महाअवतार हैं, हयगिरी हंस आदि जो और भी अवतार हैं, सब में भेद है। आकारगत भेद, स्वभावगत भेद। एक हम भेद कैसा है? हमें भेद होता है लंबाई चौड़ाई रंग का, जो भेद होता है स्वभाव का। एक का स्वभाव अलग है, एक का स्वभाव अलग है। एक का स्वभाव है वो हंसमुख है, एक का स्वभाव बड़ा खड़ूस टाइप का, मतलब खड़ूस, सामने मुंह फुलाए रहना, हंसना जानते ही नहीं। उसी बात में डर लगता है बात करते हुए कि डांट ना पड़ रहे। बोलेंगे भी ऐसा, अच्छी बात बोलेंगे, ऐसे अच्छी बात बोलेंगे, मतलब डंडा मार रहे हैं सिर के ऊपर। तो ये भेद कौन सा हुआ? स्वभावगत भेद। तो जो भगवान के अवतार हैं इनमें भेद देखा जा रहा है, आकारगत भेद देखा जा रहा है, स्वभावगत भेद देखा जा रहा है, दिखाई करने पर ही, परंतु वो अलग अलग नहीं है। सब एक स्वरूप है। क्यों स्वरूप क्यों समान क्यों है? सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे इंस्पेक्टर राकेश शर्मा है, पति राकेश शर्मा, पुत्र राकेश शर्मा, भ्राता राकेश शर्मा, पिता राकेश शर्मा। पिता पुत्र अलग अलग हो गए, ऑफिसर राकेश अलग हो गया, पति अलग हो गया। सब समान कैसे हैं? सबके पीछे क्या लगा हुआ है? सब शर्माने वाले ही हैं, सब शर्मा है, सब ब्राह्मण, सब शर्मा होने का भेद नहीं है। तो भेद के अनुसार किसके अनुसार है? भेद किसके अनुसार है? पद के अनुसार। तो भेद पद के अनुसार है, जाति के अनुसार एक ही है। तो महत्व किसको देंगे? महत्व किसको देंगे? शर्मा। महत्व शर्मा को दिया जाएगा, कि शर्मा जो टाइटल है इसको महत्व दिया जाएगा। तो ये सब तो क्या मानना पड़े? सब एक ही है। वो जो आगे वाले हैं वो एक होने पर भी, वो अलग होने पर भी सब शर्मा ही है ना, या सिंह है या शर्मा है। तो सबका मूल आश्रय क्या है? तो शर्मा है, इसलिए एक है। तो एग्जांपल दे रहा हूं। उसी प्रकार से भगवान के अवतार अलग जरूर हैं। वो सब कौन है? राम सच्चिदानंद घन, कृष्ण सच्चिदानंद घन, परशुराम सच्चिदानंद घन, नृसिंह सच्चिदानंद घन, वराह सच्चिदानंद घन। सच्चिदानंद घन जो उनका जो ये जाति उनकी जो है, ये सब एक जाति है। और व्यक्ति की पहचान किससे होती है? जाति से होती है। तो सब सच्चिदानंद घन है, तो क्या हो गया? एक ही है। आगे भी आकारगत भेद, भाई वो जिसके हाथ में गवर्नर पिस्तौल है वो ऑफिसर बन गया, हाथ में कलम है वो अध्यापक बन गया, झाड़ू है झाड़ूदार बन गया। परंतु है तो सब कौन? सब शर्मा ही है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर सब सच्चिदानंद घन स्वरूप है, इसलिए उनमें भेद नहीं है। जो दिख रहा है इस प्रकार से नाना आकार चेष्टा आदि के भेद से अब आकारगत भेद देखा जा रहा है, चेष्टागत भेद देखा जा रहा है। देखने पर भी क्या ये भेद है कि नहीं है? ये भेद नहीं, वास्तव में ये इसको वैशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वैशिष्ट कहते हैं। वैशिष्ट कहते हैं। वैसे मतलब क्या होता है? एक वस्तु की अन्य वस्तु से विशेषता। समझा कि नहीं? भेद क्या होता है? भेद क्या होता है? भेद किसे कहते हैं? नाम अलग हो जाए, आकार अलग हो जाए, गुण अलग हो जाए तो भेद हो गया। नाम, रूप,
गुण अलग हो गए तो भेद हो गया है। चोषा आम कहो, लंगड़ा आम कहो, दशहरी आम कहो, सबका नाम आम। गुण एक, शरीर में गर्मी पैदा करता है और फोड़े निकाल देता है। आम आम राजा है ना, राजे के जब पास में नहीं जाना चाहिए। आम कौन है? आम्र फलानी राजा है, वो फलों का राजा आम है, तो फोड़ क्यों निकालता हो? राजा से दूर रहना चाहिए, हमेशा मालिक से दूर रहना चाहिए। तो आम चाहे चोषा हो, चाहे वो अल्फंसा हो, चाहे वो दशहरी हो, चाहे वो लंगड़ा हो, नाम कौन? सब आम। अल्फांसो आम, दशहरी आम, लंगड़ा आम। आकार भी लगभग समान होता है और गुण भी समान होते हैं, तो इसको भेद नहीं कहते हैं। तो भेद नहीं, क्या है? एक आम से दूसरा आम, क्योंकि सब दाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि टेस्ट लगे। दशहरी अत्यंत अधिक स्वादिष्ट होता है, चोषा उससे भी स्वादिष्ट होता है, होता नहीं होता? तो इसी क्या कहेंगे? ये इसे कहेंगे वैशिष्ट। भेद का है सेब, आम सेब में भेद, क्योंकि आम का नाम आम, सेब का नाम सेब। नाम का भेद हो गया। आकार, सेब कैसा होता है? गोल गोल, आम गोल गोल नहीं होता। नाम। गुण, सेब क्या होता है? ठंडा। सेब शरीर को क्या करता है? ठंडा करता है, और सेब आम गर्म होता है। तो जहां पर नाम, आकार, जब गुण भेद हो जाता है तो अभी वैशिष्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? ये भेद हो गया, भेद हो गया। तो भगवान में भेद क्यों नहीं है? दिख रहा है। नरसिंह भगवान का आकार अलग, शेर का आकार ऊपर का, नीचे का मनुष्य आकार है। मत्स्य देव मछली के रूप में है, कोई बराह के रूप में है, कुर्म कछुए के रूप में है, और राम जी एक क्षत्रिय रूप में है, कृष्ण एक गोबालक के रूप में है। भेद क्यों नहीं है? क्योंकि गुण सबका समान। सब कौन है? सच्चिदानंद घन है। और नाम भी समान। सब कौन है? विष्णु। आम तो आम ही है ना, आगे अल्फांसो लग गया है, तो बोलो सब आम ही है। सब कौन है? विष्णु। सब कौन है? सच्चिदानंद घन। गुण भी सबका समान एक है, सच्चिदानंद घन है, और नाम भी सबका विष्णु है क्या नहीं? विष्णु। तो इसलिए इनमें भेद नहीं माना जाएगा। भेद किस में है? भगवान में और देवताओं में है। राम जी में और इंद्र में, राम जी में, ब्रह्मा जी में, ये भेद माना जाएगा। क्यों भेद माना जाएगा? नाम अलग अलग हो गया। भगवान सच्चिदानंद घन है, देवता सच्चिदानंद घन नहीं होते। देवता क्या होते हैं? शुद्ध गुणी, सात्विक होते हैं। नाम भी भेद हो गया, आकार भेद हो गया। भगवान चतुर्भुज होते हैं, ऐश्वर्य भाव, और देवता लोग चतुर्भुज नहीं होते हैं। इसके अलावा गुण, भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप है। देवता माया। देवता कौन है? माइक, माया का दिन है। उनके शरीर क्या है? माइक। उनका शरीर माइक है, जिनमें शरीर नहीं है। तो भगवान के अवतारों में नामगत भेद, आकारगत भेद, गुणगत भेद होने पर भी भेद नहीं है, उसे कहते हैं वैशिष्ट है। क्योंकि विशेषतः सबके सब अवतार कैसे हैं? सर्वव्यापक। सब सर्वव्यापक हैं। और दो चीजें हैं, सर्वव्यापकता, सूक्ष्मता, तब सबका धर्म है। सब अवतारों का एक धर्म है, एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? सर्वव्यापकता और सूक्ष्म दोनों साथ रहेंगे। अणो पे अणियान, महतो महियान। सब अवतार जब होने, सब अवतार कैसे रहेंगे? अणु पे अणियान, अणु से अणु, और महान विशाल से विशाल।
जिसे कहते हैं। तो ये अंतर है, या ये गुण संपर्क के अंदर विराजमान है कि सर्वव्यापकता, सूक्ष्मता, तत्वता, सब अवतारों को ये धर्म है। कृष्ण विशाल से विशाल भी है, अणु से अणु भी है। राम जी विशाल से विशाल भी है, अणु से अणु। अणु किसे कहते हैं? अणु। सबसे गिनती में सबसे नीचे फैक्टर जो नीचे तत्व मुझे अणु कहते हैं। दो अणु मिल जाए तो क्या कहते हैं उसको? परमाणु। तीन मिल जाए तो तरस रेणु। तो अणु कह रहे हैं इसको। अणु से भगवान है, सूक्ष्म सूक्ष्म है। अणु पे अणियान, अणु से भी अणु। महतो महियान, महान से महान, विशाल से विशाल। तो कृष्ण कैसे निकले? कहां दर्शन दिया उन्होंने? विश्वरूप। कहां उनका सिर का आकाश, स्वर्ग में सूर्य, सिर बादल उनके केस हैं। विशाल स्वरूप दिखाया उन्होंने मैदान में। और होने पर कैसे भी हैं? छोटे से भी हैं। मैया को कृष्ण, जो कृष्ण मैया गोदी में है, गोदी में है कि नहीं है? और वही कृष्ण क्या दिखा रहे? विश्वरूप। तो ये दोनों हो गया, सूक्ष्मता और व्यापकता, ये सब का धर्म है। इस प्रकार भगवान जनार्दन और ऐश्वर्य के, तो भगवान क्या करते हैं? अपने ऐश्वर्य के द्वारा ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं। तो स्वरूपतः किसी अवतार में भेद नहीं है। तो भेद किसके अनुसार है? नामगत भेद, लीलागत भेद है, चेष्टागत भेद। तो स्वरूपतः भेद नहीं है। जैसे धर्मनंदन नारायण, धर्मपुत्र कौन है? नारायण। नारायण कितने पुत्र हैं? धर्म, दो पुत्र हैं। उनके अनुसार ही उनके अनुज नर नारायण ऋषि ये जगत में किस रूप में आए हैं? बद्री का आश्रम में विराजमान है, तपस्वी के रूप में, तपस्या की शिक्षा देने के लिए। जो भी भगवान का अवतार आते हैं ना, क्यों आते हैं? जगत में शिक्षा देने के लिए आते हैं वो। तो नारायण क्यों आए? तपस्या की शिक्षा देने के लिए। अभी भी वहां नारायण है। कैसे? कहां विराजमान है? कहां पर? नारायण में एक दो पर्वत है ना, दो पर्वत है वो। एक नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है। गए बद्री आश्रम? गया था ना? तू नहीं गया? अरे यहां नहीं, ब्रज वाला नहीं, ऊपर वाला है। ये आदि में गया, मूल में गया। हम मूल में नहीं जा रहे। जब बद्री आश्रम है पहाड़ों में, उधर वाले में, तो वहां दो पर्वत है, एक नर पर्वत, एक नारायण पर्वत। तपस्या कर रहे भगवान नारायण से। ये धर्म पुत्र है, धर्म पुत्र है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपास्तुपेता न पावन। हरे कृष्णा। लो भाई, कृष्णा कृष्णा कृष्ण, 5 लो। हरे राम, घुमना फिर। हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सीताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सीताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।